नमस्कार, मैं निराला आप सभी का स्वागत करता हूं। और चलिए आज बच्चों के साथ चर्चा होगी सरकार को लेकर। तो ये बताइए सरकार का मतलब आप समझते हैं ना? चलिए बताइए सरकार का मतलब क्या होता है? लोगों द्वारा चुनी गई सत्ता। लोगों के द्वारा चुनी गई सत्ता। और सरकार के प्रकार भी आप लोग समझते होंगे। चलिए बताइए आप सरकार के प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सरकार के 3 प्रकार होते हैं, है ना? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यानी कि 3 स्तर पर सरकार होती। अगर आपसे हम पूछे, कुछ कार्य पूछेंगे, आप लोग इस बात का जवाब देंगे ना कि यह कार्य किस सरकार के अंतर्गत आता है। तो चलिए कितने बच्चे तैयार हैं? तो चलिए सबसे पहले हम आपसे सवाल करेंगे कि सड़क, गांव के अंदर सड़क का निर्माण, यह कार्य किस सरकार के अंतर्गत आएगा? चलिए बताइए। स्थानीय। बहुत बढ़िया, यह कार्य स्थानीय सरकार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सरपंच जो होती स्थानीय सरकार के अंतर्गत आते हैं आपके गांव के, है ना? दूसरा सवाल अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 500 रुपए का नया नोट जारी करना है, तो यह किस सरकार के अंतर्गत जाएगा? बताइए। केंद्र सरकार। बहुत बढ़िया, 500 रुपए का नई करेंसी या नए नोट जारी करना, तो ये केंद्र सरकार के अंतर्गत जाएगा, है ना? एक सवाल और आप लोगों से पूछते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली देनी है, तो यह कार्य किस सरकार के अंतर्गत आएगा? बहुत बढ़िया, यह कार्य भी राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। चलिए अगर आप लोगों से एक और सवाल किया जाए कि मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक नई रेलवे लाइन बनवाने का कार्य, तो यह कार्य किस सरकार के अंतर्गत होगा? चलिए बताइए। केंद्र सरकार। बहुत बढ़िया, यह कार्य भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। एक सवाल और आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध, भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध, यह किस सरकार के अंतर्गत आएगा? चलिए बताइए। केंद्र सरकार। बहुत बढ़िया। तो चलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सरकार के प्रारूप को समझते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे और ही चर्चाएं होंगी बच्चों के साथ।